ये मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ, ये वाटर टेक्निक है ना। हम लोग ना मतलब वाटर से, पानी से हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं। तो हम लोग वैसे भी जल को देवता कहते हैं, है ना। तो देवता हम कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना, इसीलिए हमने उसे देवता कहा। तो मैं आपको आज इस वाटर टेक्निक के बारे में बताती हूँ, और आई होप कि आप सब इस टेक्निक से अपने सारे जितनी भी विशेस हैं, जितने ड्रीम्स हैं, वो सब पूरे कर लेंगे, है ना। तो चलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, ये टेक्निक जो है बहुत इफेक्टिव है, बहुत इजी है। आप इसको कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, घर में पानी पीते हुए। कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं उसके लिए चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, ना कोई पैसे देने हैं। पैसे जब भी आप पानी पियो, आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और इसके बहुत फास्ट रिजल्ट देती है ये वाली टेक्निक जो है ना। तो आप सब जितने भी ड्रीम्स, अपने विशेस हैं, वो इसके जरिए आप पूरा कर सकते हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि पानी के जरिए हम कैसे ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके पीछे छुपी हुई साइंस बताती हूँ कि ये कैसे काम करती है ये वाली टेक्निक। तो आपने कभी सोचा कि पानी की हमें हर चीज में आवश्यकता होती है ना। हम लोग खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय बनाना, नहाना, सफाई करना, पूजा पाठ, यज्ञ करना, कोई भी रिचुअल करना, यहाँ तक कि जब हम कोई भी बॉडी वेकेट करता है तब भी हम पानी का यूज करते हैं, है ना। तो हम हर जगह पानी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं तो अपने हाथ में इस तरह से पानी लेते हैं, और अपनी थाली के चारों तरफ इस तरह से पानी को घुमा के, उसको पानी को इस तरह से दे के और हाथ जोड़ के उसके बाद खाना खाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों में हमें जल जो है वो चरणामृत के रूप में दिया जाता है। और हमारे इस देश में नदियों को पूजा जाता है, नदियों को देवी माँ की संज्ञा दी जाती है ना। और हरिद्वार में तो गंगा मैया की आरती की जाती है। या फिर आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा कि पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, वो जब तपस्या करने जाते थे वनों में, जंगलों में या पहाड़ों पर, तो उनके पास एक पात्र होता था, सिर्फ एक पात्र होता था, और वो पूरा का पूरा पात्र जल से भरा होता था। सिर्फ उस पात्र को कमंडल बोलते थे, वो सिर्फ जल से भरा होता था। तो वो क्या करते थे कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब वो तपस्या कर रहे होते थे, कोई आके उनका ध्यान भंग करने की कोशिश करता था, या किसी पर वो बहुत खुश होते थे, तो वो उस कमंडल में से जल लेके अपने हाथ में इस तरह से कोई मंत्र पढ़ते थे, और उसके बाद उस जल को छिड़क देते थे, है ना। तो उस जल को छिड़कते थे, तो किसी के लिए, किसी इंसान के लिए वो वरदान बन जाता था, किसी के लिए वो श्राप बन जाता था, है ना। तो ये कैसे हुआ? अरे पात्र वही है, जल वही है, लेकिन ये दो इंसानों के लिए अलग अलग कैसे वर्क करता है। एक के लिए वरदान बन गया, एक के लिए अभिशाप बन गया, है ना। तो इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है? इसके पीछे काम करती है उनकी इंटेंशन, उनकी वाइब्रेशन, उनकी जो, उन्होंने वो इंटेंशन डाली, उन्होंने जो वो मंत्र बोला। अगर वो मंत्र पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोला गया है तो वो पॉजिटिव उसमें रिजल्ट देगा। नेगेटिव होके बोला गया है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना। मतलब सारा खेल जो है वो एनर्जी का है। जिस तरह की एनर्जी हम इस पानी में डालेंगे, वो पानी उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। पानी बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, कोई भी तरह की एनर्जी हो। पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को ना मतलब एक जापान के डॉक्टर थे, बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे, डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने 20-22 साल लगा के इस पे वर्क किया था, और उन्होंने बहुत रिसर्च की। उसके बाद उन्होंने इस बात को हमें बताया कि जो
इसमें पानी में जो इसके पानी के जो अणु होते हैं ना, वो हमारे शरीर के अणुओं से मेल खाते हैं, बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है। और ये पूरी की पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स, ये भी पंच महाभूतों से बना है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महा एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। लेकिन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? पानी। 75% पानी हमारी बॉडी में है, और 75% ही पानी हमारे ब्रेन में होता है ना। तो आपको पता है, आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि पानी की मेमोरी होती है, और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है, बहुत बहुत सालों तक इसकी मेमोरी रहती है। बहुत तेज याददाश्त होती है, बहुत बुद्धि होती है पानी के पास। और ये उस मेमोरी को कई सालों तक याद रखता है ना। तो हम जिस तरह की एनर्जी इस पानी में डालते हैं, वो शब्दों की एनर्जी हो सकती है, वो थॉट्स की एनर्जी हो सकती है, हमारे इमोशंस की एनर्जी भी इसमें बहुत जल्दी ये समा लेता है अपने अंदर, है ना। तो फिर क्या होता है कि जिस तरह की एनर्जी, थॉट्स या इमोशंस हम इसमें डालते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो उसके अनुसार अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करते हैं, फिर वो वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं उसी के अनुसार। जैसे हम वो एनर्जी वाला पानी पीते हैं, तो वो पानी हमारे अंदर जाके उस 75% पानी के साथ मिल जाता है, और पानी हमारे एक एक सेल तक जाता है, वो उन सारे सेल्स को एक्टिवेट कर देता है ना। तो वो विचार, वो एनर्जी, वो थॉट्स हमारे एक एक सेल तक जाते हैं, और उसी के अनुसार वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो डॉक्टर जो इमोटो थे, उन्होंने क्रिलियन कैमरास के साथ इस पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 2 पानी के गिलास लिए, कांच के गिलास, उनके ऊपर, एक के ऊपर लव लिख दिया, एक चिट पे लिखा और उसके साथ चिपका दिया, एक में उन्होंने हेट लिखा और उस चिट को उसके साथ लगा दिया। तो फिर क्या हुआ था, उन्होंने उस पानी के गिलास को छोड़ दिया, एक दिन के लिए रख दिया। उसके बाद जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के साथ उस पानी को चेक किया, एक ही नल से वो दोनों गिलास भरे गए थे, जब उनको चेक किया तो उनके स्ट्रक्चर, उनके अलग अलग बन गए थे। दोनों उस सेम नल के पानी के दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो जिसमें उन्होंने लव लिखा था, उस पानी की जो क्रिस्टल्स थे, उनकी संरचना बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर था, मतलब प्योर वाइट कलर था। और जिस पानी के ऊपर हेट लिखा हुआ था, उसकी जो उसके जो क्रिस्टल्स थे, उनकी संरचना बहुत अजीब सी थी, बिगड़ी हुई थी। उसका कलर भी मटमैला सा हो गया था, जैसे पानी गंदा होता है ना, उस तरह का था। उन्होंने इससे उन्होंने बताया कि हमारे जो पानी है, उसमें हमारी वाइब्रेशन कितना इफेक्ट डालती है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। उन्होंने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट हम सबको बताया, है ना, कि ये इस तरह से पानी हमारी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो मतलब दुनिया को पता चला कि अरे, पानी में इतना कुछ होता है, पानी से इतना सब कुछ हम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए, और जो कि आज तक होते जा रहे हैं, है ना। लोग आज तक वो एक्सपेरिमेंट चले हुए हैं, और वो करते जा रहे हैं, और इसके नई नई थ्योरीज निकल रही हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं। तो कहने का मतलब कि हम जब भी कभी पानी पिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब भी हम पानी पिए, चाय पिए, खाना खाएं, उस समय कभी भी हमें नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना है। कोई भी नेगेटिव थॉट, गुस्सा, डर, कंप्लेंट्स, क्रिटिसाइज, भय, चिंता, है ना, जेलसी, या किसी के बारे में गॉसिप करना, इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है। जब हम पानी पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो भी पानी से बन रहा है, चाय भी पानी से बनती है, उस समय में हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। खाना बनाते समय भी हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। कहते हैं ना कि जिस भाव से, जिस एनर्जी से हम खाना बनाते हैं, हम अपने परिवार वालों को वही एनर्जी परोस रहे होते हैं,
है ना? ये तो सबने सुना होगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे भाव से खाना बनाओ, और जो चीज आप चाहते हो, जो चीज आपके जो ड्रीम्स हैं, जिस एरिया में कमी है, आप उन अफर्मेशंस को बोल के पानी पियो। आपको वो अफर्मेशंस बोलनी है और उसके बाद पानी पीना है। आपको खाना बनाते-बनाते भी वही अफर्मेशंस बोलनी है। तो हम लोग देखते हैं ना कि जब हम मंदिरों में जाते हैं या गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ का प्रसाद कितना टेस्टी होता है ना? बहुत बढ़िया लगता है हमें। उसका कारण क्या होता है कि वहाँ पे मंत्रोच्चारण के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ वो प्रसाद बनता है, जिसकी वजह से वो प्रसाद इतना टेस्टी होता है। उसी तरह से हम अपने घर के जो घर का खाना है, हम उसको भी प्रसाद बना सकते हैं, है ना? कैसे? हम उसमें वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स डाल सकते हैं, कोई भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। आप अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं और अफ़र्मेशंस डाल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो भी अपने परिवार वालों के लिए चाहिए। आपको हार्मनी चाहिए, आपको बॉन्ड चाहिए, बहुत बढ़िया बॉन्ड चाहिए, प्यार आपस में बना हो। इस तरह की केयर चाहिए, मतलब आप उसमें कोई भी अफ़र्मेशंस डालेंगे, वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी और वो आपको मिलने लग पड़ेगी चीज़। तो चलिए, मैं आपको ये कुछ अफ़र्मेशंस करवा देती हूँ, पानी हम चार्ज करेंगे, ठीक है? आप सब अपना-अपना गिलास हाथ में पकड़ेंगे, अपने दोनों हाथों से गिलास को इस तरह से पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में भी एनर्जी होती है ना? तो वो एनर्जी भी इस पानी के अंदर चली जाएगी। सब लोग पानी को देखेंगे, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पानी को देखना है। अगर आप मान लीजिए कि आप के घर में कोई आया है, वो पानी पी रहा है और आपको लग रहा है कि उससे बहुत सारी नेगेटिविटी आने वाली है ना? या कुछ वो इस तरह के गलत उन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, तो वो पानी पी रहा है, आप पानी उसको पीते-पीते देखोगे ना और फिर भी इंटेंशन डालोगे, तब भी ये काम करता है। और इसके लिए मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि आप जहाँ पे आप पानी स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो आपका आरओ सिस्टम है, आपका एक्वागार्ड है, फ़िल्टर है या मटका है, उसके ऊपर आप पिरामिड मिलते हैं, वाटर पिरामिड, उनको रख सकते हैं। उसके अंदर आप एक स्लिप डाल सकते हैं, उसमें अफ़र्मेशंस डाल सकते हैं, जो-जो आपको चाहिए, अपने फैमिली वालों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। वो सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं और उसको फिर रख दीजिए, वो पानी उससे हमेशा एनर्जाइज़ होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। जब हम उसको पिएँगे तो वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? और बाद में इसमें थैंक यू ज़रूर लिखना है, लव यू ज़रूर लिखना है। प्यार और ग्रैटिट्यूड के इमोशंस जब हम डालेंगे ना, तो वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी वाइब्रेशंस, है ना? पॉज़िटिविटी। तो चलिए, हम लोग इस तरह से गिलास को पकड़ेंगे दोनों हाथों में, इसको देखेंगे, इसको देखते हुए इस तरह से आप बोल सकते हैं। प्रेज़ेंट टेंस में आपको बोलना है, आप जो भी ड्रीम बोलना चाहोगे, वो बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे मनी मैग्नेट बनाने के लिए, सक्सेस मैग्नेट बनाने के लिए, जॉय मैग्नेट बनाने के लिए, हैप्पीनेस मैग्नेट बनाने के लिए, लक मैग्नेट बनाने के लिए, पॉजिटिविटी मैग्नेट बनाने के लिए, अबंडेंस मैग्नेट बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे सबसे अमीर इंसान बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे सबसे खूबसूरत इंसान बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे नेम, फेम, मनी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़ बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे बहुत इंटेलिजेंट, ईमानदार, लविंग, केयरिंग बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़बरदस्त बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता, मुझे ढेर, ढेर, ढेर सारी
खुशियां देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस तरह से पानी को हमने एनर्जाइज कर लिया। इस पानी को हम पी सकते हैं। आप देखेंगे इसके स्वाद में भी फर्क आ जाता है, मीठा हो जाता है। टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये पानी में कुछ फर्क लगा, मीठा लगा। देखिए, आप इस पानी को अपनी बॉटल्स पर स्ट्रिप्स, एक कागज लीजिए, उस कागज पे अपनी अफर्मेशंस डालिए। कितनी भी अफर्मेशंस आप लिख सकते हैं, उनको लिखिए, उस बॉटल पर उनको चिपका दीजिए। जितनी चिपकानी हो चिपका दीजिए। कोशिश करिए कि वो ग्लास की बॉटल हो, और उसके बाद वो आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं, दिन भर उस पानी को पी सकते हैं, या रात को भी आप उस पानी को रख सकते हैं और दिन भर पी सकते हैं। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी, आपके सारे ड्रीम्स पूरे करेगी। आई होप कि आपको ये टेक्निक्स पसंद आई होंगी, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं यही विराम लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वीएमसी।